भारत में चुनाव की शुरुआत के पहले नतीजे आ गए। यह मैं नहीं बोलता कि झोल हो गया। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं कि 10 सालों से लोगों को महंगाई बेरोजगारी में जिसने धकेल दिया हो उसे फिर से गद्दी सौंप देगी। इस बात की जानकारी भली भांति भाजपा को हो चली है। यही बात है, उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 10 साल में वो जो बोए है उसे ही काटना पड़ेगा। और यही सोच मोदी साहब को चैन से सोने नहीं देती। चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी की बातें जनता सुन रही है और सुनने को सिर्फ मिल रहा है मटन मच्छी मंगलसूत्र। भाजपा के पास मानो अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा हो और मोदी की बोली गई झूठ से जनता पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। 10 सालों में मोदी ने क्या क्या जनता से वादे किए और कितने पूरे हुए, अब आप तय करें। सुने नरेंद्र मोदी के 10 सालों के जुमले। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि 10 सालों में मोदी जनता के लिए कितने काम किए और अडानी अंबानी के लिए कितने। जनता का क्या हाल हो गया है, सुने राहुल गांधी की जुबानी और यह तय करें कि किसकी बातें आम जनमानस की है और किसका जुमला। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। अब आप तय करें कि अपना और भारत का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अनपढ़ को घर की जिम्मेदारी कोई नहीं देता। अब उनसे किनारा करें जो घर बार छोड़कर भागे थे। सही और शिक्षित का चुनाव करें भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए।
तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। भोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।